हाय नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के जो मैसेज आ रहे थे कि पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आफ्टर 20 जून, 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद जो है आपकी जो पर्सनल रीडिंग्स है वो ओपन हो जाएंगी। और उससे पहले रीडिंग ओपन नहीं है, उसके लिए सॉरी। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है तो अभी नहीं हो पाएगा। अगर आप वेट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और अगर आपको बहुत अर्जेंट है, रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकती अभी, क्योंकि 20 जून के बाद ही रीडिंग जो है वो स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ भाई, जिनको बहुत अर्जेंट है। और आज की जो रीडिंग है हमारी, वो स्टार्ट होती है फाइटिंग से। अब इसके अंदर जो आप इतने लोग देख रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स जो है, लड़ाई झगड़े कहाँ हो रहे हैं? ये आपके जो पर्सन है उसकी तरफ से जिन लोगों ने उनके कान भरे थे, या जिन 4 लोगों की वजह से रिलेशन खराब हो गया, जिन 4 लोगों ने भड़काया, तो ये सब जो है फाइटिंग, जो आर्गुमेंट्स, वो आपके पार्टनर के या तो फ्रेंड सर्कल में चल रहे हैं, या उसके घर में, फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट कर दी गई थी आपके पार्टनर के सामने कि जिसमें आप जो थे ना, आपको पूरी तरह से गलत प्रूफ कर दिया गया था। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल गाइस। जब भी, सॉरी मैंने इसको वीडियो को पॉज कर दिया था। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो यहाँ से इतने हैवी हैवी जैसे कोई ट्रॉलीज वगैरह और 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स निकलते हैं, तो उनका इतना मतलब साउंड तेज होता है, आवाज़ की, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। चलिए, तो उसकी फैमिली में क्या था कि जो है वो फाइटिंग, लड़ाई झगड़े, कलेश जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। वो इसलिए स्टार्ट हो गए हैं कि अब जो है आपके पर्सन को सच्चाई पता लग गई है, क्या चीज़ें झूठ और क्या चीज़ें सच है। वो सारी पिक्चर उसके सामने जो है वो क्लियर हो चुकी है। और ये हुआ है सब हमारे ईश्वर जो बैठे हैं ना हमारे ऊपर, उनकी वजह से। तो उन्होंने उसके दिमाग में जो कचरा भर दिया था ना, लोगों ने, उसके आसपास वालों ने, या जो भी अपने या बेगाने, या जिन लोगों को भी प्रॉब्लम थी, या जिनकी भी वो बातें सुनता था, क्योंकि बंदा आपका जो था ना, वो कान का कच्चा था। अब भाई, जो कान के कच्चे होते हैं उन्हीं के रिश्ते खराब होते हैं, दूसरे तो बातों में नहीं आते, है ना। तो अब जो है, ऐसी वाली सिचुएशन में जो ईश्वर ने, जो झूठ के खिलाफ उन्होंने तलवार उठा ली है, और इसके अंदर जो विजय है, जो मतलब आपका जो है अ, पलड़ा, वो भारी है। क्योंकि आप सच्चाई के साथ चलते रहे, लगे रहे, तो ईश्वर ने भी आपका साथ दिया, और उसको सारी चीज़ें उसके सामने क्लैरिटी आ चुकी है। और अब उसको समझ आ गई है कि किन लोगों की वजह से उसका रिलेशन खराब हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स जैसे क्रिएट की गई, और किन लोगों ने, अपने और बेगाने, सब ने मिलकर ये सब किया। और ये
रिलेशन, पर्सनल रिलेशन में भी ऐसे हुआ है, और कुछ एक लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो उनके अपने दूसरे रिलेशंस होते हैं, जो रिलेटिव्स लगा लीजिए, या कहीं पर आप कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, है ना, वर्क एरिया पे, तो वहाँ पे भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके साथ, जिन लोगों ने आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़काया या कुछ भी ऐसी चीज़ें की, तो जिनको भी आपके खिलाफ भड़काया या कलेश करवाया, तो उनको जो है ना सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब चीज़ों को वो अच्छी तरह से समझने लग गए हैं, क्योंकि आप जो थे इसमें बहुत सही और प्योरिटी के साथ चल रहे थे, और लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए, और आपको जो है सबकी नज़रों में बुरा बना दिया। तो ईश्वर ने कहा कि अब मुझे एक्शन लेना ही है। तो ये जो एक्शन है, शुक्र मनाइए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। अपना जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिससे भी आप रिलीजन से हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर थैंक्स बोलिएगा, अपने ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपका, जो आपका पार्टनर है, वो बिल्कुल हर्बेट मोड पे चला गया है, बहुत अकेला, और बहुत आराम से बैठकर सोचा उसने ये सारी चीज़ें, उसने अपना समझी कि कैसे क्या हुआ है, और उसको ईश्वर की गाइडेंस, मतलब उसको ये चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा समझाई जा रही थी, अकेला करके। मतलब अब वो अकेला, अब इन लोगों के साथ वो बहुत कम है। उसका जो है ना, मतलब 50% से भी ज़्यादा, 75% जो है वो कट चुका है। वो उन लोगों के साथ जो है वो नहीं रहता। अब थोड़ा सा उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उनके साथ कम कर दी है। तो भैया इस चीज़ में जो है, देखिए बहुत से लोगों का हार्ट ब्रेक हो चुका है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है आपके रिलेशन में। तो ये देखिए कितना हार्ट ब्रेक हुआ है, सब तरफ से तीन तलवारों ने दिल को मतलब मतलब जो भी लड़ाई झगड़े कलेश, और जब पता चलता है ना कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो मतलब वो चीज़ें बेयर नहीं होती, है ना। तो आप जो है ये चीज़ों को देखिए, जुपिटर की एनर्जी है, तो जुपिटर हमेशा जो है गुरु, वो चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो आपकी पेन है ना, वो आउट ऑफ लिमिट हो चुकी थी। कई लोगों की तो बहुत, मतलब इतनी पेन उन्होंने बर्दाश्त की है कि लिमिट क्रॉस अपने रिलेशन में। अब ज़रूरी नहीं है आपको रिलेशन में ही ये चीटिंग मिली हो। कुछ लोग जो हैं जिनको अपने रिश्तों में धोखा मिला है, जैसे कि मैरिड लोग जो होते हैं, उनको उनके पार्टनर ने भी उनको चीट किया है, हस्बैंड वाइफ का हो गया, या बहुत ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे हमारे अपने जैसे ट्रस्ट हम करते हैं किन पे, पेरेंट्स पे भी हो जाता है। समटाइम्स लोगों की अपने मदर फादर से भी नहीं बनती, भाई बहन में भी ऐसी चीज़ें जिन पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, हम अपना सुख दुख बांटते हैं, या कोई रिश्तों के अंदर जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, हम शेयर करते हैं, और कई बार क्या होता है हम अपनी बातें उनके साथ शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ से भी लोगों ने चीटिंग की है। सुना बहुत आराम से है सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं जाके वो बातें जो है आपकी बाहर लीक कर दी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली हैं कि आपको बड़ा धक्का लगा है, आपको बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को जानकर फील हुआ, आप हर्ट हुए कि भाई ये तो मेरा अपना था, और मैंने तो इसके साथ जो बातें शेयर की या जो भी चीज़ें, ये इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो आपको ये चीज़ों के साथ भी डील करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो लवर्स हैं, जो पार्टनर हैं, वो तो चीट हुए ही हैं। तो हमारे बहुत से रिश्तों में भी ऐसी धोखेधड़ियाँ हुई हैं, जो लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को झेलते झेलते जो है ना, आप
यहाँ से डेथ मतलब निकल चुके हैं, सब चीज़ें ख़त्म। मतलब 10th ऑफ सॉर्ट्स तक आते आते मतलब सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं। लोगों ने तो रिश्ते नाते छोड़ दिए हैं कि चलो ठीक है भैया, अगर सामने वाला बंदा ही नहीं समझ के राजी, तो कब तक आप इस चीज़ में अकेले ही पेन सहते रहेंगे, कब तक आप परेशान होते रहेंगे, है ना। तो बहुत दुख और बहुत दर्द मिला है। तो अब क्या है कि आपका जो पर्सन है, जब वो खुद ऐसी वाली सिचुएशन में, या जो भी लोग हैं, जब वो बैठते हैं और अब आपके बारे में जब सोचते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई आप इतने तो गलत नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे जितना कि लोगों ने पिक्चराइज किया और बताया। और ज़्यादा कहते हैं ना, जलती में जो घी डालकर और उसको जला दिया। ऐसे लोग भी होते हैं जो ये काम करते हैं। ऐसे लोगों ने, कोई 3 लोग हो सकते हैं सॉरी, कोई 3 लोग हो सकते हैं आपके अपने या बाहर के, जिनको आपकी जो खुशियाँ थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, जिनको आपका रिलेशन ऐसा था स्टार्टिंग में, बहुत खुशियाँ, आपका पार्टनर भी अच्छा लॉयल था आपके लिए, स्टार्टिंग में तो बहुत था, उसका कहीं किसी और तरफ से मतलब ध्यान नहीं था, वो पूरा आप ही के ऊपर फोकस्ड मतलब था, कि उसका फोकस जो था ना आपके ऊपर था। तो वो ये इरादा नहीं था कि मीन्स कोई चीटिंग करनी है। तो ये तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, तो हर्डल्स जो है वो आते रहे, और आपको पता भी नहीं चला कि आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं, कुछ उसकी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, है ना। तो सब में भी हो सकता है कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हों जो आपको भी जानते हैं और आपके पार्टनर को भी। तो बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपके रिलेशन में करवाई गई, और आपको मतलब आपके पार्टनर को बहुत ऐसी चीज़ें जो समझाएगी उसके दिमाग में ना डाली गई हैं, कि आपका जो रिलेशन ये जो है, ये टावर ऐसे करके आपके रिलेशन में ये टावर आ चुका था, अब तो आ चुका है, मतलब पास्ट में चला गया। तो किसी ने तो अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाई है। मे बी आपके जो पार्टनर है, जो पर्सन है, तो उसको क्या लगता था कि मैं तो कभी नहीं झुकूंगा आगे से, क्योंकि एम्प्रेस है ना, सॉरी एम्प्रर है ना। तो एम्प्रर क्या होते हैं कि एम्प्रर को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक तरह का आप लगा लीजिए प्राउड होता है। मतलब वो अपनी पोजीशन को लेकर ना, उसको लगता है कि भाई मेरी पर्सनालिटी को और मेरी पोजीशन को ये चीज़ ना सूट नहीं करती, कि मैं आगे से होके चीज़ों को ठीक करूं या अपनी गलती मानूं। मतलब वो अपनी ही ईगो में रहा। तो किसी की तो ईगो नीचे नहीं आई, जिसके कारण रिश्ते खराब थोड़ा टूटते टूटते, क्योंकि जब आप 3 ऑफ सॉर्ड्स में गए हो ना, उसके बाद भी आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को संभालने की, बट आप वहाँ पर आते आते ना, तो आपकी बस होगी, आपने रिश्तों को वहीं छोड़ दिया। आपने कहा ठीक है भाई, अब मेरे से भी नहीं होता, ख़त्म। तो किसी ने अकड़ दिखाई है बहुत ज़्यादा, कोई इस चीज़ को समझ के राजी नहीं था कि हाँ जी हाँ, मैंने भी कोई एक्शन लेना है, या मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो या तो लोगों ने इसके कान भर भर के कि अब अच्छा, आपके जो रिलेशन में आपके जो पार्टनर है ना, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंसेस भी हैं आपके। मे भी हो सकता कुछ एज को लेकर, आपके एज या आप बड़े हैं या आपके पार्टनर बड़े हैं। मे भी हो सकता है आपकी जो रिलीजन्स हैं वो आपस में नहीं मैच करते, एजुकेशन मैच नहीं करती, या फिर आपका जो है
क्या कहते हैं, स्टेटस जो होता है आपका, एक का मे बी बहुत फाइनेंशियल वाइज बहुत अच्छा हो, एक का थोड़ा डाउन हो, वो भी चीज़ों का भी लिकर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपस में आपकी जो है वो मैच नहीं की, जिसकी वजह से ये भी कारण हो सकते हैं आपके रिलेशन का टूट जाना। हो सकता है एजुकेशन में भी एक बहुत अच्छा हो और एक कम हो सकता है कि आपके जो पार्टनर की फैमिली को भाई ऐसा पार्टनर चाहिए था कि जो एजुकेटेड हो, जो वर्किंग हो, या ऐसी डिमांड्स भी होती है ना पेरेंट्स की, हमें तो भाई अपनी बेटे के लिए बहू ऐसी चाहिए, हमें तो अपने बेटे के लिए दामाद ऐसा चाहिए, तो होता है ये सब, है ना। तो भाई आप जो यहाँ से जा चुके हैं, तो अब जो है जब आप ये पर्सन का मैं बताती हूँ आपको, इस बंदे को लगता है कि उसने बहुत इस रिलेशनशिप पे काम किया है ना, और आपको कहीं ना कहीं आप अपना सोचते हैं कि मैंने बहुत काम किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किए है, बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है, लॉयल्टी दिखाई है ना रिश्तों में। कुछ एक जो लोग हैं जो रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत देते, बहुत इन्वेस्ट करते हैं, सबकी सुननी, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना, किसी के साथ कोई मतलब अगले के सामने अपने आप को तो कुछ समझना ही नहीं, जो कुछ भी है सब दूसरों के लिए करना। तो रिश्तों में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और जिसके कारण आपको ये हार्ट ब्रेक भी मिला है, ये हार्ट ब्रेक भी आपको मिल चुका है। आप टूट चुके, आपने छोड़ दिया। और देखिए अब जो है कि जब आपको ईश्वर की तरफ से बहुत धीरे धीरे धीरे, मतलब आसान नहीं होता, एक आप किसी रिलेशन में या किसी के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो और सडनली आपको छोड़ना पड़े, उन चीज़ों से बाहर निकलना हो, तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो आप धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा, आपने भी स्ट्रांगनेस दिखाई और अपने पर वर्क किया, और अब जो है आप अकेले इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं कि अभी भी जैसे ऐसे ना अकेले हैं, अभी किसी रिलेशन में नहीं गए, तो आपके पार्टनर को क्या लगता है, क्योंकि अब आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आगे से आप कॉल नहीं कर रहे, तो उसको क्या लगता है कि मे बी आपने भी कोई थर्ड पार्टी जो है वो क्रिएट कर ली है, या आप भी किसी न्यू रिलेशन में चले गए हैं। तो दैट्स वाई आप जो है उसको ऐसा दिखा रहे हैं, अपना कुछ ईगो ईगो शो कर रहे हैं, या आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या आप अपना कोल्ड बिहेव जो है वो शो कर रहे हैं कि आपको कोई उसकी पड़ी नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। और कमाल है यार, ऐसे बंदे भी, मतलब ठीक है, जब तक जी हजूरी करते रहो बहुत अच्छे हैं, है ना। मतलब आप ना उसकी ईगो को बूस्ट करते रहे हैं, हर बार आपने उसकी ईगो को बूस्ट किया है कि उसको मना मना के कर करके, तो उसको लगा पता नहीं मैं कहाँ का क्या हूँ, मैं कौन सी राजकुमारी हूँ या कौन सा राजकुमार हूँ। तो अब ये जो है ना, आपने भी आगे से छोड़ दिया, तो अब जो है आप अपना अकेले रह के अपने पर वर्क करके आप इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है, और आपके पास देखिए मतलब इमोशंस भी हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, बट वो जो है सब कुछ आपके अंदर है, आपके अपने लिए है। आपके पास पैसा है, और अंदर का जो आपका जो ज्ञान है ना, स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ आपको अच्छी ईश्वर दे रहे हैं, चाहे वो धीरे धीरे करके ही आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें ना, जब स्टार्टिंग में चीज़ें इतनी ना दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता ग्रोथ का ना, तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, हमारी लाइफ में तो
कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि स्टार्टिंग में उनको लगता है नहीं, हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ बहुत स्लो चल रहा है, चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब एकदम से चेंज होगा ना, क्योंकि आपके बिहाइंड यूनिवर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। काम, आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको ये खुशियाँ, कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों के फ्यूचर में आने वाली हैं, और कुछ लोग जो है अभी चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और ये देखिए, हाई प्रीस्टेस, ये बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस का। तो इस जो हाई प्रीस्ट जो लेडी है यहाँ पर, इट मीन्स कि जो आप हैं, आपको बहुत ज्ञान हो चुका है, बहुत नॉलेज हर एक चीज़ की, अच्छे और बुरे को आप समझ चुके हैं। अ, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था रिश्ते में, और किन किन लोगों के साथ कैसा डील, कैसे मतलब डील करते हैं या करना चाहिए था, अब आपको हर एक चीज़ का पता चल चुका है। तो आप बोलते नहीं हैं, आप बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं ना, जिनको नॉलेज हो जाती है, या फिर ईश्वर की तरफ से जिनको चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो थोड़ा अपने आप में रहने लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, ये एक ना ऐसा स्वभाव बन जाता है। क्योंकि कम बोलते हैं फिर, लेकिन अंदर अंदर उनको बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज ईश्वर दे चुके होते हैं, अवेयर कर चुके होते हैं। पर कहीं ना कहीं जाके उनका जो मन है ना अंदर से, वो अशांत होता है, वो विचलित होता है समटाइम्स। वो ना अपने मन को, क्योंकि यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी है, तो मून हमेशा इमोशन जो होता है, इमोशनली जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती उनको, इमोशनली वो ड्रेन होते हैं। तो आपके पास होगा तो सब कुछ, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, चलो स्टेबिलिटी भी मिल गई, अच्छा जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस है, फैमिली, हर एक चीज़ है। बट समटाइम्स कहीं कभी ना कभी जब आपको रियलाइज़ होता है कुछ चीज़ें ऐसी जो आप छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन आपको छोड़नी पड़ी, तो आपका जो मन है ना वो परेशान हो जाता है। तो वो टाइम आने से वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लीजिए। तो गाइज़ ऐसा है कि अब जब आपके पर्सन को या आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, जब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पता चल रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो कि आप जा जा के लोगों को अपनी सफाइयाँ नहीं दी, आपने कभी अपने बारे में बताया नहीं। आपने रिलेशन को भी ठीक करने की कोशिश की है, स्टार्टिंग में आप करते थे, रिश्तों को ठीक करने की आपने बहुत कोशिश की, और जब पता चला कि सामने वाले वो होती है ना, मैं बोलूँगी तो सब लोग कहेंगे पता नहीं मैम कैसे ये, मतलब आप दीदी यूज़ करते हो वर्ड, तो कुत्ते की वो होती है ना टेल, वो कभी सीधी नहीं होती। तो कुछ लोग ऐसे इस मेंटालिटी के बने होते हैं, जितना मर्जी उनको समझा लो वो नहीं सुधरने वाले होते। तो वो समझ, तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, ठीक है, फिर जो है चलते रहने दो। तो अब जब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, भगवान ने अच्छे बुरे का समझ आ गई है, हो सकता है कि इस पर्सन ने अब ये तलवार भी अपनी उस सच्चाई की लड़ाई के लिए उठाई हो, जिसकी वजह से ये सब कलेश और तमाशे जो हो रहे हैं, मे भी हो सकता है फैमिली में हो रहे हो, या जिन लोगों ने भी ये चीज़ें क्रिएट करवाई हैं उनके साथ हो रहे हो। तो अब जो ये पर्सन है वो क्या आना चाहता है आपके पास, अब जो है ये रिलेशन ठीक करने के लिए अब इस रिश्ते पर वो काम करना चाहता है। अब उसको है कि नहीं, मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, क्योंकि अब वो आपको ये 2 ऑफ कप्स, वो आपके साथ प्यार का, अपने इमोशंस का ये कप जो है एक्सचेंज करना चाहता है, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है। पर ऑफ़र फिर भी इसका जो लास्ट टाइम था उससे तो बेटर है, क्योंकि पहले तो टोटली इमेच्योर पर्सन था आपका,
पास्ट में ना मैच्योरिटी नहीं थी उसके पास। उसको चाहिए था सिर्फ वो जस्ट फन, टाइम पास, ये चीज़ें चाहिए थी। तो उसको रिलेशन को सीरियसली नहीं लेना था। और गाइस प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ये कोई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है कि आप इस रीडिंग के बिहाफ पर, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं। आपको जब भी अपना कुछ भी रिलेशन में कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल रीडिंग लो, देन आप उसके हिसाब से अपना जो भी एक्शन लेना लीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग के ऊपर आप कभी भी, मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी, इसके ऊपर तो कभी लेनी ही नहीं चाहिए। ये आपको जस्ट अवेयर करने के लिए होता है, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे वो लीजिए, जितना नहीं वो बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये सभी मैसेज जो होते हैं, ये नहीं होता कि आप ही आपके साथ जो है वो रेजोनेट करे। तो चलिए, अब इस पर्सन को आपके पास आना है। तो ये पर्सन फिर जो है पास्ट में जो इतना सीरियस नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब एक स्टेप तो उससे थोड़ा सा समझदार हो गया है। सिर्फ एक स्टेप, रिश्तों में आगे बढ़ना चाहता है, रिश्ते को संभालना चाहता है, उसके ऊपर काम करना चाहता है, जो कि उसने पास्ट में नहीं किया था, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी रिलेशन में। उसको लगता था कि मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसे ही तो चलते हैं रिश्ते, क्योंकि कभी रिश्तों की, रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, कैसे। लेकिन एक चीज़ है, उसको सारी चीज़ें, जो आपका बंदा था ना, इतना बेवकूफ़ भी नहीं है वो बहुत दिमाग, बहुत शार्प माइंड है वो बंदा या बंदी जो भी है। ऐसा नहीं कह सकती कि आप उसको कि वो बुद्धू, मतलब उसको समझ नहीं है या भोला है। नो 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 नो, आपका पर्सन में जो भी है, लड़का है लड़की, वो उसको सारी चीज़ों की समझ थी। बाकी सबके साथ वो सही चल रहा था या चल रही थी, बाकी रिश्तों में कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे आगे से रिस्पॉन्स देना है, वो सब कुछ पता था। आपकी जब आपकी बारी आती थी तो वो बच्चा बन जाता था या बन जाती थी, तब उसको कुछ समझ नहीं आता था। तब उसको ये लगता था कि आप ही इन्वेस्ट करो, आप ही सब कुछ संभालो, है ना। तो वो आपसे करवाना चाहता था। तो ये माइंड गेम जो थी ना वो उसकी, आप स्टार्टिंग से समझते थे। ये नहीं है कि आप जो है अब जाके आपको, लेकिन आप बोलते नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि आप आगे से सिर्फ और सिर्फ रिश्ते खराब ना हो, इस वजह से आप जो है अपना मस्त रहते थे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलने दो जैसा है, क्योंकि आपके अंदर तब वो चीज़ नहीं थी कि मैं क्यों करूं, है ना। लेकिन अब जब भाई, जब कोई बंदा थर्ड पार्टी भी लेकर आएगा और ऐसी अपनी ईगो दिखाएगा, है ना, कौन बर्दाश्त करेगा, है। भाग यहाँ से, भगा दो उसको। मत सुना करो ऐसे बेवकूफ लोगों की तो रीडिंग करते हुए भी मुझे ना गुस्सा आता है। मैं तो क्या रीडिंग कर रही हूँ, आ गया चला गया। चलिए एनीवेज गाइज, मैं आपके लिए, क्योंकि अब देखो ये जो चैनल है ना, आप ना सीरियस मत हुआ करें, जिनके साथ भी आप बहुत पेन में निकले हैं। तो अब जब मेरे चैनल पे, मतलब मेरे नहीं, ये वाले आपके चैनल पे जब आते हो ना, तो इसमें ना आपको हीलिंग मिलेगी। तो इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा माइंड से प्रेशर हटाइए, प्रेशर मत लीजिए किसी भी चीज़ का, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिंदास। अब ये सोच लीजिए कि मैं बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ आपको। अपनी सिस्टर बोलते हो, दीदी बोलते हो, इतने लोग, तो खुश रहा करो। खुश रहने वाले बंदे के पास अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, खुशियाँ उसी के पास आती हैं। रोने धोने से किसके लिए रोना है यार, क्यों इतनी अच्छी भली सूरत जो भगवान ने दी है आपको, तो क्यों खराब करनी ना, क्यों टाइम वेस्ट करना ना। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया देखे। तो भाई जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है ना, इन्वेस्टमेंट की है, तो बंदा भागा भागा आएगा आपके, क्योंकि उसको तो बड़ा, मतलब जल्दी आने की पड़ी हुई है। अब कप भी देगा, रिलेशन पे वर्क भी करेगा। पर मैं फिर आपको समझाती हूँ, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को अपना समझिए। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना, फिर से वही बचकाने वाली हरकतें, बच्चों वाली, मतलब दिल किया तो उधर भागे, दिल किया तो इधर भागे। पहले उसको ट्राई किया, पहले आपके साथ था तो ये चीज़ें उसको और चाहिए था,
है ना, कि मतलब और अच्छा हो, मुझे और स्टेबिलिटी मिले, मैं बाहर ट्राई करूँ, इससे भी अच्छा मिल जाएगा मुझे पार्टनर, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा होगा, वो ये करेगा वो करेगा, है ना। तो ऐसे वाले लोगों पे क्या ही भरोसा करना है यार, क्या ही ट्रस्ट करना, छोड़ो। मैं तो यही कहती हूँ। अब मैं छोड़ो क्यों बोल रही हूँ, आपको बताती हूँ। बहुत से लोगों को गुस्सा आएगा, दीदी ऐसा क्यों बोल रही है। अच्छा, कई लोग तो कह देते हैं आप उसको आने तो दो भैया, मैं उसको पकड़ के नहीं रखा मैंने। अगर उसको आना है, कार्ड्स में अगर दिया हुआ है, मैं तो पॉजिटिव रीडिंग, मेरी रीडिंग में दोनों चीज़ें निकलती हैं। ऑब्स्टेकल्स क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और क्या चीज़ आ रही है मैं वो भी बता रही हूँ। अब आपके ऊपर है, आपने किस हिसाब से लेना है। तो इसके अंदर भई मेरा कोई हाथ नहीं होता। आप ये मत बोला करो कि आप उसको आने तो दो। हाँ जी भैया, मैं तो कहती हूँ आए। अच्छा, एक बात बताऊँ, अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको ना सच्चा प्यार करने वाला कोई इंसान मिल जाए ना, तो उसको कभी जाने मत देना। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत, एक तो बहुत कम होते हैं, और जिसको मिल गया, समझो वो उससे ज़्यादा दौलतमंद दुनिया में कोई इंसान नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर सारी ज़िंदगी सेकंड चांस के लिए तरसते रह जाते हैं लोग। तो भई यहाँ पर जो है, अब वही वाला हाल हो गया बंदे का। अब वो सेकंड चांस के लिए जो है, वो अपने ईश्वर से भी प्रार्थनाएँ करता है, आपसे भी वो चाहता है कि वो सेकंड चांस अब वो आना चाहता है आपके पास। अब हो सकता है आपने भी ब्लॉक वगैरह में किया हो, या नहीं उसको रिस्पॉन्स दे रहे, नहीं बात कर रहे। कुछ एक व्यूअर्स जो हैं, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं कि अब मूव ऑन हो चुके हैं। रीडिंग तो सिर्फ़ वो अपने, सिर्फ़ ये जानने के लिए देखते हैं कि उसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है ना? बहुत से लोग इसलिए रीडिंग देखते हैं, आई नो कि इसलिए देखते हैं, हाँ। तो अब वो जो आपके पास आना चाहता है, तो आप भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने आपको कब से बोलती आ रही हूँ, टच वुड, ये जो मई का मंथ होता है ना, मेरे लिए तो बहुत लकी है, क्योंकि मैं तो, ये वैसे भी मेरा बर्थ मंथ है, तो मेरे लिए लकी है। वैसे इस मई के महीने में बहुत कुछ अच्छा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो ये आपको बहुत कुछ ईश्वर देने वाले हैं। आपने बहुत, जो अपना जो सर्कल है वो कंप्लीट भी कर लिया है, और जो व्हील है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो दुख झेले हैं, परेशानियां झेली हैं ना, जो अंधेरे में ऐसे रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिली रिश्ते नातों में, तो उन्होंने अपनी ही एक, जो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया, न्यू स्टार्टिंग की अपने साथ, और अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए, आप कामयाबी मिलेगी आपको। तो अब आपकी लाइफ में भी एक न्यू लव भी आ रहा है। किस किस को चाहिए, क्लेम करो। अगर तो चाहिए ना, तो क्लेम करो। बंदा बहुत, बंदा बंदी जो भी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो बीइंग फीमेल, मैं ऐसे ही बोलूँगी, आपको मैंने बताया ही हुआ है। तो आप देखिए, एनर्जीज होती हैं कार्ड में, तो बहुत जल्दी, बहुत पैशनेटिव है वो आपके लिए। हो सकता है वो आपको जानता है, मे बी आपका कोई फ्रेंड हो, या कोई सोशल मीडिया पे, या वैसे तो मैं अवॉइड ही करूँगी सोशल मीडिया वाले लोगों के साथ, नहीं। आप ऐसे जो लोग होते हैं, सिर्फ टाइम पास वाले ही होते हैं। सोशल मीडिया में भी हो सकता है, मिल भी सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं, अच्छे भी मिल सकते हैं। वो आप खुद देख लीजिए, समझदारी आपकी अपनी भी काम आनी चाहिए, है ना, आपको भी दिखानी पड़ेगी। तो जो भी आपके पास आ रहा है, वो पर्सन मिच्योर है, इमेच्योर नहीं है पास्ट की तरह से। तो वो भाई आपको रेड रोजेस देखिए, उसके हाथ में है, बहुत आपको ऑफर कर रहा है वो। तो बढ़ रहा है भाई, आपका ये पर्सन भी बढ़ रहा है आपकी तरफ। और कुछ चैनलिंग मैसेज जो है वो भी मैं आपको अभी दूंगी। तो आपके पास पास्ट लवर और जो है फ्यूचर लवर दोनों ही आ रहे हैं आपके पास।
आपके जो रिश्ते हैं बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं। अब ये आपने देखना है, आपने पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, आगे बढ़ना है या पीछे आना है। अगर तो देखिए बंदा आपका सारी चीज़ों को समझ कर, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो मतलब ऐसे ही हो, अगर वो सारी चीज़ों को समझ कर अगर वो सारी चीज़ों को समझकर और सुधर कर अपने आप को चेंज करके आ रहा है, अगर तो वो रिश्ते की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लॉयल्टी दिखाता है, ये सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो अनमैरिड है। मैरिड लोगों के लिए नहीं, जिनकी शादियां हो चुकी उनसे क्या उम्मीद रखोगे? थर्ड पार्टी थोड़ी छोड़ देगा। पूछो, आप तो उसके बच्चे बच्चे और आगे में भी हो सकता है वो टू चाइल्ड हो, उसके दो हो या एक हो, है ना। तो अब उनके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, जिनकी शादियां हो सकती हैं, जो अनमैरिड हैं। तो जो अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो लेता है, एक्शन लेता है, आप ज़रूर चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो लाइफ में है वो न्यू लव भी आ रहा है। तो ये मैच्योर है पर्सन, ये रिश्तों को संभाल कर चलेगा और इमोशनल भी है, आपके इमोशंस का भी ख्याल रखेगा। तो ये ना सारी चीज़ें करेगा रिलेशन में। प्योरिटी भी है, पैशन भी है। आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर ऑफ पास्ट पर्सन, माई पर्सनल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हो तो। बाकी आप देख लीजिएगा। तो भाई अब जो आपका है कोई ना कोई अच्छा, एक चीज़ और, बहुत से लोग या तो स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं, दुबई, या फिर वहाँ से आपको कोई रिश्ता आने वाला है, या फिर जब आप अपनी वेकेशंस पर जाएंगे, मे भी हो सकता है आपको आपका पर्सन सोलमेट वहाँ पर मिले। तो ये चैनल हुआ था ये वाला मैसेज, तो मैंने कहा आपको दे दूँ। और एक चीज़ और, हम ये मैसेज जो है सभी के लिए है, जो घर में जो देख मतलब रहते हैं, मतलब हमारे सभी के साथ रेजोनेट है, ये करता है ये मैसेज। अच्छा, घर में जो हमारे जो अलमारियाँ होती हैं ना, आपके जो यूज़ करते हैं अलमीरा, चाहे वो कपबोर्ड की बनी हो, चाहे वो आयरन की होती है, जिसमें आप अपने कपड़े भी रखते हैं और जिसमें आप अपना क्या कहते हैं ज्वेलरी वगैरह या कुछ कैश रखते हैं। अच्छा, उसके ऊपर कई लोग क्या कर देते हैं, सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स कईयों के जो बड़े बड़े बैग्स हो गए या एक्स्ट्रा सामान जो है आप अपनी अलमारी के ऊपर जिनके भी रखा हुआ है फटाफट से हटाइए वहाँ से। अलमारी के ऊपर जो अलमीरा है उसके ऊपर आपने कचरा नहीं, कचरा या फिर उसके ऊपर जो एक भार है ना, वो भार नहीं रखना। उसको जितनी जल्दी हो सके वहां से हटाइए। ये देख आप बताया भी करो गाइज, ये किस किस के साथ रेजोनेट करता है। कमेंट्स जो है ना आप जब करते हो तो उसमें ये चीज़ें भी लिखा करो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर जो चैनल हुआ है मैसेज तो ऐसे तो हुए नहीं है, है ना। तो कुछ कुछ क्या बहुत से लोग ऐसे करते हैं भाई, जो अलमीरा है ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सामान मत रखो, अलमीरा को खाली करो। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बस बहुत जल्दी आपको मैंने बताया है कि इसके अंदर मैं नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें डाल दूंगी, तो फिर जैसा मैंने आपको बोला है आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बस थोड़ा टाइम रुकिए, मुझे 20 जून तक टाइम चाहिए। उसके बाद फिर तो हम उसके ऊपर फ़ोन पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं ओपन यूट्यूब पे सबको बता दूंगी, है ना। ये तो मेरी जो स्पेशल क्या, अब कुछ रीडिंग्स भी होती हैं इनकी, है ना, ऐसे थोड़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जो नॉर्मल है वो तो मैं सबको बता ही रही हूँ। अच्छा, आपका जो पास्ट जो लवर है ना, जो आ रहा है ना भाई, वो तो आपके पास आना चाहता है। तो भाई आप कुछ चैनलिंग मैसेज है तो, बट आप उसको कह रहे हो आगे से कि भाई हर बात वहीं वहीं पर है, पर मतलब बदल गया है ना। ये सॉन्ग भी है, सुनिए।
दिल जो था ना, उसका दिल डगमगा गया है, पर हम संभल गए हैं। तो हमारे मेरे व्यूवर्स जो है ना, वो कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से, जो पास्ट पर्सन है उससे, ये कुछ एक लोग ये कहना चाहते हैं। तो उसको जो है ना, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, हमारे जो व्यूवर्स हैं। अब इनमें से जो है, अब न्यू लव भी आ रहा है ना। तो पास्ट पर्सन जो है वो आपको आगे से रिप्लाई क्या करता है, वो आपको क्या कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं हर कोई रोक कर दिखाए, ज़रूरी नहीं हर कोई रोक कर दिखाए, कुछ दर्द हंसी में भी छुपे होते हैं। तो भाई वो भी इमोशनल है बंदा, वो भी आगे से आपको रिप्लाई ही करना चाहता है। चलिए, तो फिर वो कहता है कि भी गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। उसका कहने का मतलब है कि गलतियां तूने भी की हैं रिलेशन में, और मैंने भी की हैं। हम दोनों इंसान हैं, खुदा नहीं। खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ध्यान से सुनिए और समझिए, इमोशंस, इसकी फीलिंग को सुनिए। तू मुझ तू मुझे, मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं। वो कहते हैं, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं, मगर अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। क्या बात है। हाँ, गलतफहमियों ने दूरियां पैदा कर दी हैं, वरना बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये इमोशन से भरा हुआ मैसेज जो है ना, ये आपकी पर्सन की तरफ से है, वो भी पास्ट पर्सन, जो आपका पास्ट लवर है। तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया चलिए ठीक है। अब न्यू का है, उसका भी आपको बता देती हूँ। जो न्यू लवर है आपका, वो क्या कहना चाहता है। अब भाई वो तो न्यू है ना, उसको तो अब ये चीज़ें थोड़ी वो बोलेगा आपको, क्योंकि उसकी तो स्टार्टिंग है, वो तो आना चाहता है आपके पास, है ना। तो अब वो देखिए, वो कहता है कि नज़र चाहती है दीदार करना, नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। क्या बात है भाई, ये किसी, आप देख लीजिए ये किसके लिए ये मैसेज। तो बट आप, जो आपका रिएक्शन है, मेरे व्यूवर्स मेल हैं या फीमेल हैं, उनका आगे से रिएक्शन भी बड़ा अजीब सा है गाइस क्योंकि वो कलप चुके हैं। तो वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी चीटिंग और धोखा खाया है ना, तो वो कलप चुके हैं। वो आगे से कहते हैं, नहीं करना भरोसा मुझे अब किसी पे, जिसे जाना है चला जाए जिंदगी से। इतने रूड मत बनिए। अब वो बेचारा नया नया है, वो भाग के चला जाएगा। इतनी रूडनेस दिखाएंगे तो कौन आएगा भाई चलिए गाइस, ये चैनलिंग मैसेज थे, क्योंकि मैं इतने सारे मैसेज यू नो नहीं याद करके रख सकती, तो मैं नोट डाउन कर लेती होती हूँ। मैंने आपको दे दिए हैं, तो थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं। ये नहीं होता कि जो अगर पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा ना निकले या ना निकला हो, तो आप नया भी आपके साथ ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें लेसन देने के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और ईश्वर भी चाहते हैं कि सीखो, है ना जो हम बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, हम जो अपने ही भोलेपन में रहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि थोड़े से समझदार बनो, थोड़े चुस्त चालाक बनो, देखो दुनिया कहाँ बस रही है। जिनके तुम ऊपर ना आंखें बंद करके भरोसा करते हो, और इतना प्यार 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 करते हो, तो वो ही एक दिन आकर तुम्हें ऐसे खा जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, बड़ी फेमस सी है ये वाली बात, ये आप सबने सुनी भी होगी, कि एक अंधा जो होता है ना, उसको एक लाठी का सहारा होता है, लेकिन वो लाठी जिस दिन उसकी आंखें सही हो जाती हैं, या ऑपरेट कराकर, या जो भी नई आंखें उसको लगती है ना, क्या करता है, सबसे पहले उसी लाठी को उठा के फेंकता है जो उसका सहारा बनी होती है।
क्योंकि अब उसकी वो ज़रूरत नहीं रह गई। तो दुनिया है भाई, सब ज़रूरत के लिए लोग करते हैं। तो इतना ज़्यादा इमोशंस भी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले को भी आप देखिए कि वो करने लायक है कि नहीं, उसके साथ ऐसा आप जो वो डिज़र्व भी करता है कि नहीं करता है। चलिए गाइज, हमारी रीडिंग तो यहीं पर मतलब हो चुकी है रीडिंग। अब चलते चलते आपको एंजलिक जो है मैसेज मैं वो दे देती हूँ, क्योंकि आज मैंने वो भी निकाले थे, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो देखिए, एक चीज़ काफ़ी टाइम से निकल कर आ रहा है ये कार्ड। आपको जो कहा जा रहा है कि कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान अपनी हेल्थ को लेकर रहा है या अभी तक चल रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपकी हेल्थ जो है अब बेटर होने होने का टाइम आ गया है स्टार्ट। कई बार क्या होता है, टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, टाइम ऐसा चल रहा होता है, उस बीच में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल निकल कर बाहर आ जाती हैं, मीन्स बीमारी या किसी भी तरह की कोई भी चीज़। तो टेंशन मत लीजिए, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है कि टेक एक्शन। लास्ट टाइम पीछे आप देखो कि मैंने उसमें बताया था कि अभी थोड़ा वेट करो, है ना। एंजल्स जो मैसेज निकल कर आया था कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, तो थोड़ा टाइम वेट। लेकिन अब वो बोल रहे हैं टेक एक्शन। अब आप एक्शन ले सकते हो। कुछ न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोग जो न्यू बिजनेस के लिए, या फिर अपने रिलेशन के लिए, जैसे मैं अभी जो निकल कर आया है न्यू लव का। अगर कोई कुछ लोग एक्शन लीजिए, बैठिए मत ऐसे आराम से। अब आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं ये टाइम चल रहा है एक्शन का। डोंट सिट लाइक अ लेजी। कल हमारी रीडिंग में एक लेजी बंदा निकल कर आया था। गाइस सॉरी, थोड़ा कल ना बहुत डिस्टर्बिंग हो गई थी, तो मेरा जो ना वो फ़ोन भी ख़राब था, तो थोड़ा सा बीच में मिसमैच हो गया ऊपर नीचे। तो आई होप कि मैसेज तो आप तक पहुंच गए हैं सारे के सारे। प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कल के लिए। तो अब देखो, मैं कहती हूँ क्लेम ज़रूर करना। मैं गाइज अभी आपसे ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रही हूँ कि मुझे अभी वो कुछ ऐसा डोनेशन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ अभी आप सब लोग ना सेटल हो जाए। और थोड़ा सा ये है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, और अपनी जो आपकी फीलिंग जो है ना वो भी लिखा कीजिए। कैसे कोई प्रॉब्लम है या आपके साथ रेजोनेट किया। अच्छा, स्पेशली ना लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए आ रहा है कि जो लड़के या जो मेल्स हैं ना, उनके कमेंट्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं भर के, कि वो अपना बताते हैं कि हमें ये चीज़ थी, ये प्रॉब्लम थी, या हमसे ये रेजोनेट कर रहा है। तो वो तो कर रहे हैं, पर कुछ फीमेल्स जो है ना जिनके साथ रेजोनेट भी कर रहे हैं, वो आगे ज़्यादा नहीं आ रही है। अरे भाई उठो, आगे आओ, बताओ। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, इनको क्लेम कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपकी जो लाइफ है वो खुशियों भरी हो, और ये आप इसके पॉजिटिव एनर्जी में टैपिंग कर सकें। तो जल्दी से बताओ, मुझे ना सच बता रही हूँ, बहुत मैसेज आने चाहिए आज। कमेंट बॉक्स ऐसे भर जाना चाहिए, मतलब धड़ाधड़ से। अब जो लोग बहुत परेशान थे ना जिनके लिए, तो देखिए यस का कार्ड आया है। तो एंजल्स ने आपको भाई बोल दिया है कि आप जो है जिस चीज़ के लिए भी कुछ भी करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं या कुछ भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये अप्रूवल उन्होंने दे दी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत अच्छी बात है। अब ये यस का निकलना कि एंजल चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आपके काम होंगे जो भी है। सिर्फ और सिर्फ एक ना, इस चीज़ में क्या चीज़ का वर्क करती है, आपका जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। आपका ट्रस्ट आपके ईश्वर पे होना चाहिए, और आपके अपने ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी को ना अपने आप को कोई और नहीं चेंज कर सकता, कि कोई भी हो।
पेरेंट्स हो, कोई अपने भाग्य को अगर बदलना है ना, अगर कुछ अच्छा लिखना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो ना, भाग्य अच्छा करना चाहते हो, तो आप खुद मेहनत कीजिए। आप खुद अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। सीरियसली बता रही हूँ। तो आपके लिए अप्रूवल आ चुका है, एक्शन लीजिए, हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ओल्ड पर्सन यानी पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन दोनों ही आ रहे हैं। ओह सॉरी, ये तो हार्ट ब्रेक का, सॉरी गाइस, दोनों ही आ रहे हैं। ये देखिए, अब आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा, ये पर्सन नहीं करेगा, मत सोचिए। गो अहेड, जाइए आगे बढ़िए। चलिए गाइस, ये थी हमारी रीडिंग। तो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भाई सबके साथ बहुत अच्छा अच्छा हो, ईश्वर करे आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हों, तो आप इस सिचुएशन से, इस पेन से बाहर निकलिए। और जो फिर मैं बता रही हूँ, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको 20 जून तक वेट करना होगा, उसके बाद रीडिंग ओपन हो जाएगी, अगर आप कर सकते हैं तो। सेकंड, एक चीज़ और, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो गाइज इसके बिहाफ पर अपने रिलेशंस में कभी भी कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय माता दी।